चमगादड़ एक जंगल में पेड़ के नीचे पशु रहते थे और पेड़ के ऊपर पंछी। अब पशु मतलब कौन और पंछी मतलब कौन, ये तो तुम्हें मालूम ही है। और हाँ बच्चों, उसी पेड़ पर एक चमगादड़ भी रहता था। सारे पशु पंछी प्यार से और बिना झगड़ा किए सुख से रहते थे। पर घर में 4 बर्तन हो तो बते ही हैं घर, आस पड़ोस हो तो झगड़ा तो होगा ही ना। और ऐसा ही एक बड़ा झगड़ा हुआ पशु और पंछियों के। प्रशंसा बीच पशु अपने सिंह और पूंछ ऊपर उठाकर बोले, हम ही महान हैं। फिर पंछी भी अपने पंख फड़फड़ा कर बोले, हम महान हैं। हो गया झगड़ा शुरू। एक बार अगर किसी के मान सम्मान पर बात आ गई तो लड़ाई झगड़े मारामारी खून खराबा। वैसा ही कुछ हुआ था। यहां भी सभी पंछी एक तरफ और सभी पशुओं की सेना दूसरी तरफ। यह बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। बहुत शोर शराबा हुआ। इस पूरे झगड़े में केवल ऊपर बैठा हुआ चमगादड़ शांत था। वह न पंछियों के साथ गया न पशुओं की सेना में शामिल हुआ। वह तो अपनी ही मस्ती में पेड़ पर झूल रहा था। यह देखकर पंछियों को उस पर बहुत गुस्सा आया। यह क्या हमारे जैसा होकर भी परायों की तरह सिर्फ देख रहे हो? इतनी भयंकर लड़ाई शुरू है, जीने मरने का सवाल है। यह पशु हमें मारने को ही निकले हैं और तू ऐसे बुद्धू जैसे झूल रहा है। यह नहीं चलेगा। उठ, हमारे साथ चल, उन पशुओं पर हमला कर। आक्रमण पंछियों के सेनापति ने बहुत गुस्से में उसे आधे दिया। उस पर वह चमगादड़ बोला, बुद्धू हूं ना, मैं कैसे पशुओं पर हमला कर सकता हूं? मेरा चेहरा देखो, मुझे है क्या? तुम्हारे जैसी चोंच बिना चोंच का पंछी होता है क्या भला? अरे मूर्ख, मैं पशु हूं, पशु। ऐसा कहकर वह चमगादड़ खुद ही हंसने लगा और पंछी पंख फड़फड़ा हुए वहां से निकल गए। पर इतने में पशुओं का कप्तान वहां पर आया। वाह 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 वाह, तू हमारा है। हमारे लिए उन फालतू पंछियों को मार, उनका सर्वनाश कर। फिर चमगादड़ ने उसी कप्तान की ओर देखा और कहा, कप्तान, बुद्धू है तू, बुद्धू। मुझे क्या तुम पशु समझते हो? बेवकूफ, यह देख, मेरे पंख पंख वाला पशु देखा है। कभी मैं पंछी ही हूं, मैं भला कैसे उन पर हमला कर सकता हूं? जा भाई जा, तू। पशुओं को भी उस पर गुस्सा आया और वह भी उसे छोड़कर चल दिए। इधर लड़ाई अभी शुरू ही थी। कोई जीत भी नहीं रहा था और कोई हार भी नहीं रहा था। नुकसान होने लगा। भूखे मरने की बारी आ गई थी। फिर पशु और पंछियों ने साथ में बैठकर विचार किया, चर्चा की। उस हिसाब से उन्होंने निश्चय किया कि पशु पेड़ के नीचे रहेंगे और पंछी पेड़ के ऊपर। यह तय होते ही पंछी भुर्र से उड़कर पेड़ों के ऊपर बैठे। उस समय वह चमगादड़ वहीं बैठे झूल रहा था। उसे देखकर पंछी बोले, अरे ओ, तू पशु है? पशु, जा जा यहां से, नहीं तो हम तुम्हें मार गिराए। जा जा जा, चल। और फिर वह चमगादड़ घबरा गया। उड़कर वह पशुओं के पास जाने लगा। उसको अपने पास आते देख पशुओं का कप्तान चिल्लाया, अरे तू पंछी है, पंछी, जा जा यहां से, जा। हमारे पास आया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब तो चमगादड़ की सच में मुसीबत हो गई। वह ना तो पेड़ के ऊपर का रहा, ना नीचे का बेचारा। उसे कहीं भी सहारा नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं बची। और आखिर में वह चमगादड़ अपना मुंह छुपाकर अंधेरे में छुप गया। और उस समय से आज तक यह